रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो आज चर्चा करते हैं मोक्ष की। इंसान जो जगत में जन्म लेता है, संसार के तमाम कार्यों में उसका मन लगा रहता है और वो उन कार्यों में उलझा रहता है और उनमें उलझते उलझते उन्हीं में वो आसक्त हो जाता है। उसका मन उसी संसारिक जंजालों के कुचक्र में फंसा रहता है। ये काम मेरा बन जाए, ये काम मेरा बिगड़ गया है, कैसे सुधर जाए, मैं क्या करूं कि मुझ पर ये हो जाए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं। यही सब 50 बातें होती हैं जो इंसान के मन को इस सांसारिक जंजाल में फंसाए रहती हैं। और मोक्ष क्या है? मन का सभी चीजों से मुक्त हो जाना, मन का अपनी मस्ती में मस्त हो जाना, हर किसी आसक्ति से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है। इसका हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में, वेदों में जो तरीका बताया, बड़ा ही सुंदर तरीका बताया। भगवान में आसक्त हो जाना। एक भगवान ही हैं जो हर समय उपलब्ध रहते हैं। बस आपके मन ने चाहा और वो आपके लिए अवेलेबल हैं हर समय, हर परिस्थिति में, हर क्षण, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, परेशानी में, आसानी में, सुकून में, शांति में, वो हर समय आपके साथ रहते हैं। आपने सोचा और वो उपलब्ध हैं। तो उन्होंने इसका, मोक्ष का बहुत ही सुंदर तरीका बताया कि आप भगवान में आसक्त हो जाएं और जो ये जगत के सारे कर्म हैं, जो सारे सांसारिक जंजाल हैं, इन्हें भगवान की सेवा मान करके करने लगें। सब भगवान को समर्पित कर दें कि मैं कौन हूं करने वाला। बस वो करा रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, वो नहीं करा रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो परेशानी देना चाह रहे हैं तो मुझे परेशानी मिल रही है, और वो सुख देना चाह रहे हैं तो मुझे सुख मिल रहा है। अर्थात सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। जब आप भगवान को अर्पित कर देते हैं तो अपने हर कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो कर्म हैं वो आपने भगवान के लिए किए हैं। तो जो भी फल हैं वो भगवान के हैं, जो भी सुख हैं, दुख हैं, सब भगवान के हैं। और इस प्रकार आप निष्काम हुए रहते हैं। इस प्रकार आप हर जंजाल से, हर कामना से, हर एक्शन रिएक्शन, हर प्रतिफल से मुक्त हुए रहते हैं। कहते हैं कि जो जगत में हर इंसान को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, भटकते रहना पड़ता है, तब कहीं आदमी मुक्ति को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां,
बहुत प्रकार के जीव हैं, चर अचर, चल अचल, बहुत प्रकार के जीव हैं। तो इंसान इस संसार के जो जंजाल हैं उनके कुचक्र में फंसकर कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में पड़ा रह जाता है और इस संसार से मुक्त होना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के समय इंसान जिस भाव में जी रहा होता है उसी प्रकार का उसको दूसरा जन्म मिलता है। उसकी आसक्ति मृत्यु के समय जिस चीज में होती है उसको दूसरा जन्म, आगे का जन्म उसी प्रकार का मिलता है। इसी वजह से कहा गया है कि इंसान को हर समय भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में रमण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कुछ नहीं पता कब आ जाए। और अगर हर समय भगवान में इंसान रमण करता रहेगा तो मृत्यु के पश्चात भी उसको भगवान की ही प्राप्ति होगी। और भगवान में रमण करने का सबसे सुंदर तरीका है कि हमारे जो इस संसार के सब कर्म हैं उनको भगवान की सेवा मान करके किया जाने लगे। यही है जो हमें इस भव सागर से मुक्ति दे देता है, क्योंकि हम निष्काम हो जाते हैं, हमारी कोई कामना शेष नहीं रह जाती। हम क्योंकि तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ ईश्वर में दिखाई देता है। सुख में भी हम खुश रहना सीख जाते हैं, दुख में भी हम खुश रहना सीख जाते हैं, अमीरी में भी हम खुश रहना सीख जाते हैं और गरीबी में भी खुश रहना सीख जाते हैं, परेशानी में भी और आसानी में भी, शांति में भी और अशांति में भी, हर चीज़ में हम खुश रहना सीख जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ भगवान की मानने लगते हैं। और हमें भगवान में पूर्ण आस्था, भगवान में पूर्ण विश्वास, भगवान की इस दुनिया में पूर्ण विश्वास हो जाता है। तो हम हर समय भगवान को प्राप्त हुए रहते हैं और इस प्रकार हम मुक्ति को पा जाते हैं, मोक्ष को पा जाते हैं। इतना सुंदर तरीका है जो आसान भी है, अभ्यास से हम में रमने लग जाता है। अभ्यास से हम इसको धारण कर पाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार अपने जीवन को सुलझाएं, अपने को समझाएं और इस प्रकार इस जगत के कार्यों को करना सीखें, निष्काम होना सीखें, शांत होना सीखें, तृप्त होना सीखें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, भवन सुत हनुमान की जय। और जैसे कि कितना सुंदर जो ये हम रामराज बनाने के प्रयास में लगे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो हमारे ये विचार हैं, हमारी जो ये ज्ञान गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन निखर करके शांत, तृप्त और निष्काम हो जाएं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम।